हेलो दोस्तों, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही शानदार रहने वाला है और यह हमारा रीजनिंग का पहला लेक्चर है। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में मैथ्स रीजनिंग दोनों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों, और 60 मार्क्स कवर करते हैं ये दोस्तों। 100 में से 60 मार्क्स तो हमारा मैथ्स और एलआर ही आएगा, तो मैथ्स और एलआर पे क्यों ना फोकस किया जाए। सही बात है कि नहीं? चलो स्टार्ट करते हैं आज हमारी पहली क्लास। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फाइंड द मिसिंग नंबर इन द गिवन सीरीज। ये जो सीरीज गिवन है हमें, उसमें मिसिंग नंबर निकालना है कि भाई नेक्स्ट नंबर क्या होगा। देखो सॉल्व करते से पहली टर्म है दोस्तों 4, सेकंड टर्म है 16, थर्ड टर्म है 40 एंड फोर्थ टर्म क्या होगी। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। फर्स्ट टर्म 4 है, नेक्स्ट 16 है, नेक्स्ट 40 है, तो अगला क्या होगा। 4 में क्या ऐड करें कि 16 आ जाएगा दोस्तों। तो 16 माइनस 4 दैट इज 12। तो 12 ऐड करेंगे 4 में तो 16 आ जाएगा। 16 में क्या ऐड करें कि 40 आ जाए। तो 40 माइनस 16 कर लेते हैं, दैट इज 24। अब हमें कुछ पैटर्न समझ में आया कि पहले 12 ऐड हुआ, फिर 24 ऐड हुआ, तो आई थिंक अब 36 ऐड होना चाहिए। करके देखते दोस्तों, प्लस 36 दैट इज 76 आंसर होना चाहिए। ऑप्शंस में चेक करते हैं, 87, 88, 89 और 90। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला लॉजिक नहीं लगेगा। तो फिर क्या होगा, आंसर तो मैच कर नहीं रहा। तो फिर बेटा यहाँ पे अपने को सोचना पड़ेगा। एक बार फिर सोचेंगे अपन, क्या कि भाई पहले 12 ऐड हुआ, अब 24 ऐड हुआ, तो अब क्या ऐड होना चाहिए। 12 12 का 2 टाइम्स करेंगे तो आएगा 24, फिर 24 का 2 टाइम्स करेंगे तो बच्चों क्या आएगा 48। तो क्यों ना प्लस 48 किया जाए। 40 प्लस 48 दैट इज 88। तो फिर इस हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, 88। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर है आपको? ओके दोस्तों, अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या आपकी भी कोई क्वेरी है इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द गिवन सीरीज। 3, 11, 27, 59, what will be the next term। बच्चों, आप लोग भी करके बताएं, जिनका भी आंसर आ जाए प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाएं। ठीक है, चलो हम सॉल्यूशन देखते हैं कि नेक्स्ट टर्म क्या होगा। फर्स्ट टर्म 3 है, नेक्स्ट 11 है, नेक्स्ट 27 है, नेक्स्ट 59 है, तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म। तो बेटा 3 से 11 कैसे आया होगा जरा अपन सोचते हैं। 3 में क्या ऐड करें कि 11 हो जाएगा। सर 8 ऐड करेंगे तो हो जाएगा। 11 में क्या ऐड करेंगे 26 हो जाएगा। सर 16 ऐड करें तो हो जाएगा। ठीक है, 27 में क्या ऐड करें कि 59 हो जाएगा। 32 ऐड करें तो हो जाएगा। मतलब एक्चुअल में क्या हो रहा है, 8 ऐड किया था पहले, फिर उसका डबल करके 16 ऐड किया, फिर 16 का डबल करके 32 ऐड किया। तो अब क्या ऐड करेंगे दोस्तों, 32 का डबल करके 64 ऐड करेंगे। तो 9 4 13, 1 लेफ्ट 6 5 11 और 12, 123 होना चाहिए आंसर। क्या होना चाहिए दोस्तों आंसर, 123। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। लॉजिक बड़ा सिंपल सा दोस्तों, 3 से 11 तक जाएंगे तो 11 माइनस 3 करके देखना है, तो प्लस का 8 हुआ। 27 माइनस 11 करेंगे तो प्लस का 16 हुआ। थोड़ा सा लॉजिक समझ में आया कि पहले वो प्लस 8 कर रहा है, फिर प्लस 16 कर रहा है। फिर नेक्स्ट टाइम क्या आना चाहिए अपने हिसाब से, 8 16 तो 24 ऐड होना चाहिए। ठीक है, बट 24 ऐड करोगे तो 59 नहीं बन रहा है। तो फिर क्या करेंगे, डबल डबल का लॉजिक लगाएंगे कि पहले 8 ऐड किया था, फिर अब डबल करके 16 ऐड किया, फिर डबल करके 32 ऐड करेंगे, फिर डबल करके 64 ऐड करेंगे। तो इस तरह से हमारा क्या आंसर आएगा दोस्तों, 123। इज इट क्लियर? क्या आप भी यही सोच रहे थे? जिन लोगों का आंसर आया है, देखते हैं कितने लोगों ने कमेंट बॉक्स में आंसर देके जवाब दिया है और उनका सही भी है। मैं यही जानना चाहता हूँ दोस्तों, कितने लोगों का सही है। यदि आपका सही है तो प्लीज कमेंट करें, और अगर गलत भी होगा तो कोई बात नहीं, अपन उसे करेक्ट करेंगे। मतलब मैंने सॉल्यूशन बता दिया है, मेरे सॉल्यूशन से डिफरेंट होगा तो मैं, आप देख सकते हो सॉल्यूशन को। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अ सीरीज इज गिवन विद वन टर्म मिसिंग, सिलेक्ट द करेक्ट select the correct alternative from the given ones that will complete the series। ZFK, YGJ, YGL,
कॉमा XHM कॉमा WIN और कॉमा नेक्स्ट टर्म क्या होगी। देखो दोस्तों, सीरीज बनाते पहले हम सॉल्व करते हैं। जिसका आंसर आ गया है कृपया वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं देखना चाहता हूं कि किसका आंसर आ चुका है। चलो, ZFK YZL XHM WIN व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म। देखो दोस्तों, यहां क्या हो रहा है, Z से Y हुआ, Y से X हुआ, X से W हुआ, तो एक एक कम हो रहा है। Z से Y यानी कि Y Z, तो Z Y उल्टा चल रहा है, Z Y X W, W के पहले क्या आएगा दोस्तों, V, तो V हो गया। K के बाद L, L के बाद M, M के बाद N, N के बाद O आना चाहिए, मतलब BO हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, BO। लेकिन सर बीच वाला टर्म भी तो फाइंड आउट करना है। बिल्कुल सही है बच्चों, वो भी निकालेंगे अपन। भाई BO तो आ गया, क्या इनसे ही हमारा आंसर लगाया जा सकता है, जरा देखो। हाँ यार, एक ही ऑप्शन में बी और ओ है, वो है ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों आंसर तो ऑप्शन नंबर डी हो गया, बट आप जानना चाहते हो कि बीच की टर्म क्या आएगी, तो वो भी निकाल लेते हैं। देखो, एफ से जी हुआ होगा, ई एफ जी, मतलब एफ के बाद सीधा जी, जी के बाद एच, एच के बाद आई, आई के बाद जे आना चाहिए दोस्तों, तो बी जे ओ, यही क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। आया लॉजिक समझ में। जेड से उल्टा जा रहे हैं, वाई एक्स डब्ल्यू वी, एफ से आगे जा रहे हैं, एफ जी एच आई जे, के से भी आगे जा रहे हैं, के एल एम एन ओ, मतलब जो पैटर्न वो फॉलो कर रहा है वो पैटर्न पता करके हम निकाल सकते हैं। क्लियर है दोस्तों, आया समझ में। आगे बढ़े, चल नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। सिलेक्ट द रिलेटेड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव 35 to the ratio 75 proportionate to 48 to the ratio क्वेश्चन मार्क। 35 का संबंध जिस प्रकार से 75 से है, सेम उसी प्रकार से 48 का संबंध किससे होगा। तो दोस्तों इसको आप बताना चाहते तो आप बताएं प्लीज जल्दी, और फिर हम करते से सॉल्व कि भाई क्या लॉजिक लग रहा होगा यहाँ। क्या आप सोच पा रहे हैं कि यहाँ क्या लॉजिक लगेगा दोस्तों, इज देयर एनी। देखते हैं। ठीक है, 35 75 48 नेक्स्ट विल बी एक्स मान लेते हैं, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, 35 से 75 कैसे हुआ होगा। सबसे पहले तो मैं 35 के थ्रू 75 तक पहुंचना होगा, तो 35 का 2 टाइम्स करें दोस्तों, तो कितना आता है 70। 35 इंटू 2 70, प्लस 5 करो तो 75। ठीक है सर, ये लॉजिक काम किया। 35 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 70, एंड प्लस 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 75। नेक्स्ट टर्म क्या है 48, वैसा ही संबंध 48 के साथ अगर हम करते हैं तो फिर क्या आता है वो हमें निकालना है। तो सब 48 रख देंगे, मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस का 5, 48 इंटू 2 दैट इज 96, प्लस का 5 यानी कि 101। तो आंसर क्या होगा दोस्तों 101। कितने लोगों का आया था बताएं, आ गया था, चलो बढ़िया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, देखते कितने लोग जवाब दे पाते हैं, और फिर हम तो करेंगे ही। चलो, 6 इंटू 5 64 होता है यदि, 8 इंटू 7 116 होता है, 10 इंटू 7 यदि 144 होता है, तो क्या आप बता सकते हैं कि 11 इंटू 10 क्या होगा। ये आरआरबी एनटीपीसी के इस टाइप के क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में आते हैं, तो वो हमें सॉल्व करना है। 6 इंटू 5 64, जरा सोचो कैसे हुआ होगा। 6 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा 30, 30 से 64 तक जाना है, तो भाई दुगना करना होगा। 30 इंटू 2 दैट इज 60। ओके, अभी भी नहीं पहुंच पाए अपन, तो 60 प्लस 4 दैट इज 64। क्या ऐसा ही सेम लॉजिक सेकंड वाले में लग रहा है, करके देखते हैं। 8 इंटू 7, 8 इंटू 7 क्या होता है दोस्तों 56, 56 का डबल करो क्या होगा 112, प्लस 4 करो 116। सर लॉजिक पकड़ लिया हमने, एग्जामिनर हमसे कौन सा लॉजिक चाहता है हमने पकड़ लिया। जरा देखो, 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 इंटू 2, ठीक है, 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 इंटू 2 प्लस 4 दैट विल बी 64। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बेटा, 8 इंटू 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 4, 8 इंटू 7 दैट इज 56, 56 का डबल करोगे 112 आएगा, प्लस 4 करोगे 116 आएगा। राइट, नेक्स्ट क्या है
10 इंटू 7, ठीक है साहब, इंटू 2 प्लस 4, 10 इंटू 7 दैट इज 70, 70 इंटू 2 दैट इज 140, प्लस 4 करेंगे तो क्या आएगा 144, ठीक है। 11 इंटू 10 क्या होगा, करते हैं, 11 इंटू 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 4, 11 इंटू 10 यानी कि 110, इसका डबल करेंगे तो 220, और 220 में 4 ऐड करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा 224 आएगा। तो यही आंसर नहीं होना चाहिए, यही आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में दिया भी है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्या आपको लॉजिक क्लियर है? ओके, ऐसे हमें एग्जामिनर के पैटर्न को समझना होगा। लॉजिकल क्वेश्चंस जो होते हैं वो लॉजिक के बेस पे होते हैं, तो लॉजिक तो लगाना ही पड़ेगा। कई बार ऐसा हो सकता है एग्जाम में कि हम क्वेश्चंस ट्राई करें और हमसे ना बने, क्योंकि लॉजिक उस समय नहीं बैठ पाता। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या किया था, हम प्लस प्लस करते जा रहे थे और इनटू का ख्याल नहीं रख रहे थे, तो वहां पे इनटू की रिक्वायरमेंट थी। सेम ऐसा ही है कि जो लॉजिक हम सोच रहे हैं, एग्जामिनर का लॉजिक सेम वह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो हमें एग्जामिनर के लॉजिक को पकड़ना होगा, क्योंकि हमारे सामने ऑप्शंस भी रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हमारा आंसर आया है और वही सही हो गया, नहीं नहीं, क्या करना है, ऑप्शंस में भी चेक करके देखना है कि हो सकता है हमारा लॉजिक गलत हो। और वो लॉजिक दोस्तों सभी पर सटीक बैठना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक दो पे तो काम कर रहा है, तीसरे पे काम नहीं कर रहा, फिर चौथे पे काम कर रहा है, ना ना, ये तो बहुत गलत हो जाएगा। क्या होना है, सभी के साथ लॉजिक क्या होना चाहिए, काम करना चाहिए, ठीक है, तब हमारा आंसर सही होगा। तो क्लियर है क्या? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो आज का क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा दोस्तों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत मजा आने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। आज हम देखते हैं कितने लोग कोड और डिकोड कर पाते हैं। चलो, इफ ड्रैग इज कोडेड एज 36, यदि हम ड्रैग को कोड करते हैं 36 से, गैप को कोड करते हैं बेटा 30 से, तो क्या आप बता सकते हैं देन हाउ विल डक बी कोडेड एज, ये हाउ विल है, देन हाउ विल डक बी कोडेड एज, मतलब डक किस प्रकार से कोड होगा, बताया जाए तो फिर आंसर। चलो हम लोग सॉल्व करते हैं, आप भी ट्राई करें। ड्रैग, आखिर ड्रैग को इसने 36 कैसे लिखा होगा, थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। अच्छा, जब भी ऐसे डिकोड वाले क्वेश्चन आते हैं और उसमें अल्फाबेट्स आते हैं, हमारे दिमाग में तो एक ही ख्याल है, क्या ए 1 पे आता है, बी 2 पे आता है, जेड 26 पे आता है, मतलब उनकी नंबरिंग, नंबरिंग से बेस्ट ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता और नंबरिंग पे बेसिस पे ही चलना है, शुरुआत तो वहीं से होगी दोस्तों, ठीक है। तो डी कितने पर आता है, 4 पर, ठीक है साहब, रख दिया। आर, क्या कोई बताएगा मुझे आर कितने पर आता है? ओ 18 पर, वेरी गुड, 18 पर आर आता है दोस्तों। ए, सर ये भी कोई पूछने वाली बात है, वेरी गुड, नहीं पूछते। जी बता दो बच्चों, जी 6 पे आएगा या 7 पे आएगा? ए बी सी डी ई एफ जी, अगर एफ 6 पे आ रहा है तो जी 7 पे आएगा, बिल्कुल सही है। चलो, तो फिर 36 हुआ कैसे हुआ, जरा इनका एडिशन करते हैं दोस्तों, शायद हो जाए 36। 18 प्लस 4 दैट इज कितना 22, प्लस 1 दैट इज कितना 23, प्लस 7 दैट इज कितना 30। तो अभी तो कम है यार, कितना चाहिए अपने को 36, और कितना कम है 6 कम। तो एक काम करते हैं, प्लस 6 अपनी तरफ से ऐड करते हैं, मतलब जो हमारे अल्फाबेट्स थे उनका जो प्लेस था, उनके नंबर्स को तो हमने ऐड कर दिया, उनका जो प्लेस नंबर है उनका तो हमने ऐड कर दिया। हमें कमी कितने की लगी, प्लस 6 की कमी लगी, तो हमने प्लस 6 भी कर दिया। अब ये लॉजिक हमारा सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, देखते हैं आगे। अगर ये गैप पे काम कर गया दोस्तों तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। गैप को एग्जामिनर ने क्या लिखा है 30, गैप में जी कितने पर आता है दोस्तों, सर 7 पे आता है, वो ए कितने पर आता है 1 पे आता है, पी बताओ यार तो जाने, एम एन ओ पी, ओ 15 पे आता है, तो पी कितने पे आएगा 16 पे, ठीक है। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, हम लिखते हैं एक वर्ड इजोटी, क्या लिखते हैं इजोटी। दोस्तों इजोटी वो वर्ड है जो हमारी मदद करता है याद रखने में कि कौन सा अल्फाबेट कहाँ आता है। जैसे ई की बात करते हैं दोस्तों तो ई 5 पर आता है, जी की बात करें दोस्तों तो वो 10 पे आता है, ओ की बात करें दोस्तों तो 15 पे आता है, टी की बात करें दोस्तों 20 पे आता है, और वाई की बात करें तो 25 पर आता है। आई क्या बात समझ में? तो ऐसा होता है इजोटी 5 10 15 20 25। अब आपको क्या निकालना था पी, तो एम एन ओ पी, ओ के बाद पी आएगा, पी कितने पे, ओ कितने पे आ रहा दोस्तों 16 पे, तो पी कितने पे होना चाहिए 16 पे। इस तरह से हम पता कर सकते हैं।
16 प्लस 1 दैट इज 17, 17 प्लस 7 दैट इज 24, 24 ठीक है साहब 24 आ गया। अब इसमें क्या ऐड करें कि 30 आ जाए, तो प्लस 6, 24 प्लस 6 कितना हो जाएगा 30। मतलब हम जो सोच रहे हैं वो लॉजिक बिल्कुल सही है, एकदम सेम एग्जामिनर ने वही लॉजिक दिया है। चलो तो फिर इसी बात पे हम डक को भी डिकोड कर सकते हैं दोस्तों। उसने पूछा है डक कैसे कोड होगा, मतलब डक को भी कोड कर सकते हैं। ठीक है, डी यू सी के डक, डी कितने पर आएगा दोस्तों 4 पर सर, यू यू का पता नहीं सर, तो फिर ठीक है आगे देखते हैं। इजोटी में टी कितने पर आता है दोस्तों 20 पे, टी के बाद क्या आता है एस टी यू बी, टी यू, टी यू मतलब 21 होना चाहिए फिर तो, टी अगर 20 पे आ रहा दोस्तों तो फिर यू तो 21 पे आएगा, तो 21 लिख देते हैं। सी कितने पर आएगा 3 पर, के कितने पर आएगा सर ये भी याद नहीं आ रहा, क्या से क्या करें, अरे मत घबराओ इजोटी, जे के बाद के आता है, जे 10 पर है तो के ऑब्वियस है 11 पे होगा। ठीक है दोस्तों, चलो 4 प्लस 21 कितना होगा 25, प्लस 3 करो कितना होगा 28, प्लस 11 करो कितना होगा 39। बिल्कुल सही है, लेकिन एक लॉजिक हम नहीं बोल सकते कि हमने प्लस 6 और ऐड किया है, तो करना ही पड़ेगा। 39 प्लस 6 दैट इज 45, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों 45 हमारा आंसर होना चाहिए। क्या है ऑप्शन में, मजे ही आ गए, ऑप्शन देखते ही मजे आ गए कि भाई हमने जो सॉल्व किया, हमने जो लॉजिक लगाया वो ऑप्शन में भी मैच कर जाए, फिर तो हम किसी की नहीं सुनते बेटा, फिर तो हम निशान लगा ही देते हैं। हालांकि ये करना नहीं है, एक बार रीचेक कर सकते हैं आप, बट अगर आप रीचेक नहीं करें और आपने निशान लगाया तो आपके कॉन्फिडेंस के हिसाब से सही हो जाना चाहिए, कई बार गलत भी हो जाता है दोस्तों, तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आंसर आया ऑप्शन नंबर ए या बी या सी कोई सा भी आया और हम सीधा टिक लगा के निकल लिए कि भैया मुझे नहीं मालूम कि एग्जामिनर ने क्या दिया है, मेरा तो आंसर बी आया तो मैंने बी लगाया और निकल लिया। ये नहीं करना गलती, एक बार रीचेक कर सकते हैं आप यदि आपको डाउट लग रहा है तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। मुझे तो बहुत पसंद है क्वेश्चन, देखते हैं आप लोग पसंद करते कि नहीं करते इन क्वेश्चंस को। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, प्लस को माइनस दिखाता है, मल्टीप्लाई को डिवाइड दिखाता है। मुझे ऐसा लगता है कि एग्जामिनर ने ये क्वेश्चंस क्यों बनाए, क्या ये क्वेश्चन वास्तव में टफ होते हैं, नहीं नहीं दोस्तों टफ नहीं लगते। तो कमी क्या है, वो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करना चाहता है। क्या प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे, देखो आपके सामने ही क्वेश्चन है और बहुत छोटी सी बात है कि आप इजीली सॉल्व कर लोगे। प्लस को माइनस लिखना है, मल्टीप्लाई को डिवाइड लिखना है, यही सब करना है, उसने इंस्ट्रक्शन भी साफ साफ दे रखे, इतना सा काम करके भी आप आंसर ले आओगे। तो फिर आपके मन में आता होगा ये एग्जामिनर हमें क्या इतना बेवकूफ समझता है जो उसने ये इस टाइप के क्वेश्चन भी डाले आरआरबी एनटीपीसी में। नहीं बेटा, वो बेवकूफ नहीं समझता आपको, एक्चुअली क्या है ये जो क्वेश्चंस है ये आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को बढ़ाने के काम आएंगे कि भाई आप फोकस रखकर ये देख पा रहे हो कि डिवाइड को क्या लिखना है, कहीं ऐसा तो नहीं आप जल्दबाजी में कुछ भी कर जाओगे। ठीक है, तो इसके ही चलते उसने ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिए। तो ठीक है, देखते हैं कितने लोग आंसर सही देते हैं। आप तैयार हैं क्या, चलो मैंने आपको 1 मिनट दिया दोस्तों, आप बताएं मुझे कमेंट करके कि आंसर क्या होगा, और जैसे ही आपका 1 मिनट खत्म हो जाएगा तो फिर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं बताऊंगा। प्लीज कमेंट करें, आई एम वेटिंग फॉर यू। क्या है एक्सप्रेशन 5 डिवाइड बाय 6 इंटू 3 प्लस 4 माइनस 2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एक बार क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं। इफ प्लस रिप्रेजेंट्स माइनस, माइनस रिप्रेजेंट्स डिवाइड, डिवाइड रिप्रेजेंट्स मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई रिप्रेजेंट्स प्लस, व्हाट विल बी द आंसर टू द फॉलोइंग इक्वेशन। तो नीचे वाली गिवन इक्वेशन का क्या आंसर होगा। प्लस को ये माइनस बोलता है, माइनस को डिवाइड बोलता है, डिवाइड को मल्टीप्लाई बोलता है, मल्टीप्लाई को प्लस बोलता है। इसने तो पूरी मैथमेटिक्स से ही 12 बजा दी, जबकि हम जानते हैं दोस्तों प्लस को माइनस नहीं बोल सकते। लेकिन सर ये तो लॉजिक पूछ रहा है वो हमसे, वो क्या कर रहा है कोडिंग डिकोडिंग करके पूछना चाह रहा है। तो भाई आप याद रख पाते हो कि मैंने किसको क्या बोला। जी हाँ दोस्तों, चलो आया क्या किसी का आंसर, देखते हैं। चलो सॉल्यूशन करते हैं बेटा, एक बार मेरे आंसर से भी मैच करना, हो सकता है हम दोनों का आंसर सेम हो। ठीक है, चलो 5 डिवाइडेड 6 इंटू 3 प्लस 4 माइनस 2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या है, जिसको जो बोला है डायरेक्टली रख दो, बहुत ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं। 5 को 5 रखा साहब, डिवाइड को क्या बोला है उसने, डिवाइड को तो उसने बोला है इनटू, तो इनटू कर दो। 6 इनटू को क्या बोला है, इनटू को बोला प्लस तो प्लस कर दो 3, प्लस को क्या बोला बॉस, प्लस को बोला उसने माइनस तो माइनस कर देंगे, माइनस को क्या बोला दोस्त डिवाइड।
ठीक है। अब इसमें बोर्ड मास रूल काम करेगा, ऐसा नहीं कि आप बस आ गया आपका तो आप कुछ भी लगाओगे तो आंसर आएगा, नहीं नहीं, बोर्ड मास रूल का समय पर विशेष तौर पर ध्यान रखना है। भाई हमने कर तो दिया पूरा सॉल्व, बट बोर्ड मास रूल लगाना पड़ेगा। तो 4 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। तो पहले तो डिवाइड होता है दोस्तों, तो फिर डिवाइड करेंगे, -2 आ गया, उसके बाद मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड तो किया, अब किसकी बारी है, मल्टीप्लाई की। 6 5 तो 30 हो जाएगा, प्लस का 3 माइनस का 2, अब एडिशन होगा तो 33 माइनस 2, 33 में से 2 जाएगा तो क्या 29 आएगा, 30 बनाएगा, 30 बनाएगा। देखते हैं क्या ये ऑप्शन में है, हाँ है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। आई होप कि आप सभी लोगों का आंसर भी एकदम सही आया होगा, ऑप्शन नंबर बी ही आया होगा। चलो दोस्तों आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इन a certain code language, brown is coded, brown is written as RBONW. How is black written in that code language? अच्छा, तो हमें पकड़ना है कि इसने क्या किया है झोलझाल इसमें, इस क्वेश्चन में आखिर ये एग्जामिनर ने किया क्या है, देखते हैं। BROWN, ब्राउन, ब्राउन को दोस्तों इसने जो भी लिखा है हम बिल्कुल एक एक लेटर के नीचे एक एक लेटर लिख देंगे, RBONW। अब इसे गौर से देखेंगे, ठीक है साहब, ब्राउन है, नीचे RBONW है, बी के नीचे आर आया, आर के नीचे बी आया, तो ऐसा लग रहा है जैसे रिप्लेस कर दिया, आर इधर आ गया, बी इधर आ गया, ठीक है साहब, ओ अपनी जगह पे ही है, डब्ल्यू और एन में एन इधर आ गया, डब्ल्यू इधर आ गया। अच्छा, तो इसका लॉजिक अपने पकड़ लिया। आखिर ये कर क्या रहा है, देखो ये आर को इधर लिख रहा है, बी को इधर लिख रहा है, ओ को सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट कर रहा है, एन को इधर, डब्ल्यू को इधर। अच्छा ठीक है, याद हो गया आपको, वेरी गुड। चलो इसी बात पे हम डिकोड करेंगे दोस्तों, किसको कोड करेंगे, सॉरी किसको, ब्लैक को। तो यार इसमें भी 5 लेटर्स है, उसमें भी 5 लेटर्स है, तो मिडिल वाले को तो कॉपी पेस्ट करना है, और हमें कॉपी पेस्ट करने में बड़ा मजा आता है, तो हमने ए को कॉपी पेस्ट कर लिया। अब बी एल को क्या लिखना है बॉस, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग तो ऐसे करना पड़ेगा, जिग जैग क्रॉस, ठीक है, एल इधर बी उधर, एल इधर बी उधर, के इधर सी इधर, ठीक है, आखिर क्या हो गया, एल बी ए के सी, तो आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, एल बी ए के सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ब्राउन को लिख सकते हैं RBONW, तो ब्लैक को लिखेंगे LBAKC। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अ सीरीज इज गिवन विद वन टर्म मिसिंग, select the correct alternative from the given ones that will complete the series KLN PQS UVX ZAC, what will be the next? हाँ मैं आपसे पूछ रहा हूं, what will be the next? आया क्या किसी का, ठीक है, तो एक बार मेरी तरफ से सॉल्यूशन देखिए, चलो आप भी करें, बट मैं भी सॉल्यूशन साथ साथ में कर रहा हूं। KLN PQS UVX ZAC एंड व्हाट विल बी द नेक्स्ट। चलो यार KLN PQS क्या हुआ होगा, देखो पहले तो मैं ऐसे जाता हूँ हमेशा, के से जाता हूँ पी की तरफ, आखिर के और पी का क्या रिश्ता है, MNOP KLMNOP, ओके, के के बाद L छोड़ा, M छोड़ा, N छोड़ा और O छोड़ा, 4 लेटर छोड़े तो P आता है, क्या P के बाद 4 लेटर छोड़ने पर U आएगा, देखते हैं। ये U है दोस्तों, B नहीं है, क्या है, U है, ये U है, ठीक है साहब। तो P के बाद कैसे 4 लेटर्स स्किप करने पर क्या U आएगा, देखते हैं। QRST 4 लेटर्स मैंने स्किप कर दिए, T के बाद U ही आता है, बिल्कुल सही है, मतलब लॉजिक सही बैठ रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, U के बाद Z पर पहुंचना है, U के बाद B छोड़ेंगे, B के बाद W छोड़ेंगे, W के बाद X, X के बाद Y, तो क्या आएगा दोस्तों हमारा Z। सर जैसा पैटर्न अब चल रहा है ना वैसे चलने दीजिए, ठीक है साहब। Z के बाद क्या आता है, ABCD, ABCD, तो फिर क्या होना चाहिए नेक्स्ट लेटर, ई होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ई। तो जो चारों ऑप्शन में ई से शुरू हो रहा है वो आंसर हो जाएगा। अब कुछ बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी बहादुरी दिखाएंगे, बहादुरी कैसी, वो पूरा सॉल्व करने बैठेंगे, बेटा इसमें सिर्फ टाइम वेस्ट होना है। आपको लॉजिकली अगर ई आंसर आ गया पहला लेटर, तो आप समझ जाइए कि आपका आंसर बी होगा,
सर लेकिन हो सकता है गलती हो जाए। बिल्कुल एक बार रीचेक करने के बाद आप कंफर्म करके और आंसर टिक कर सकते हैं। पूरा सॉल्व करना है तो पूरा भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो आप। एल के बाद क्यू पे जाना, क्यू के बाद बी पे जाना, बी के बाद ए पे जाना और ए के बाद नेक्स्ट आ जाएगा। आप यकीन माने ई एफ एच ही आए। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर वही लॉजिक बनाता है जिससे आपका जल्दी से जल्दी आंसर आ जाए। वो ये चेक करना चाहता है कि आपको अपने ऊपर डाउट है या आप क्लियर है अपने लिए। बट यदि आप फंडे सही लगाते हो तो आप सही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो अच्छा, तो ये लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। देखते हैं कितने लोग जल्दी से जल्दी इसका आंसर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट एंड वॉक्स 9 किलोमीटर इन द साउथ डायरेक्शन। एक व्यक्ति दोस्तों एक पॉइंट से वो स्टार्ट करता है और 9 किलोमीटर साउथ डायरेक्शन में जाता है। कहाँ जाता है? साउथ डायरेक्शन में। ही फर्स्ट टर्न्स राइट टर्न, वह पहले राइट टर्न लेता है एंड वॉक्स 5 किलोमीटर और 5 किलोमीटर चलता है एंड देन टर्न अगेन, टर्न राइट एंड देन टर्न लेता है और राइट टर्न लेता है। ठीक है साहब, एंड वॉक 7 किलोमीटर। इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ? अब वह किस दिशा में दिख रहा है? चलो, डायरेक्शन सेंस टेस्ट का बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये दोस्तों, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलो करते हैं। पहले एक पॉइंट बना लेते हैं जहां से जर्नी स्टार्ट करना है। कोई भी व्यक्ति कहीं से तो चलेगा। अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट एंड वॉक्स 9 किलोमीटर इन द साउथ डायरेक्शन। साउथ बच्चों, हम जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ मानते हैं उसका स्टैंडर्ड ऐसे मानेंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, ये हमारा स्टैंडर्ड है। ठीक है साहब, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। तो साहब इस हिसाब से साउथ का होना चाहिए, इधर नीचे। हालांकि ये नीचे नहीं है, वो 2D फिगर की वजह से हमें नीचे दिखाना पड़ रहा है, क्योंकि डायरेक्शन नीचे नहीं, डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होंगी कि लेफ्ट मतलब सॉरी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। बट ऑन पेपर हम दिखा नहीं पाएंगे, तो हम कैसे दिखा रहे हैं? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। तो जो नीचे है वो नीचे नहीं है एक्चुअल में, वो इधर है। ठीक है, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, सेंटर बना दिया साहब। 9 किलोमीटर इन द साउथ डायरेक्शन। बच्चों हम 9 किलोमीटर साउथ की डायरेक्शन में बढ़ जाएंगे। उसके बाद क्या किया कि फर्स्ट टर्न्स राइट टर्न। अब राइट टर्न लेना है हमें यहाँ से। तो भाई हम तो क्या करते हैं, ऐसे डायग्राम को, मैं ये समझ में नहीं आया कि लेफ्ट राइट कैसे लेना, तो एक ऐसा बनाना है। इसको बनाने से क्या फायदा भाई, मान लो ये हमारे दोनों हैंड है, इस तरह से हम सोच सकते हैं। लेफ्ट हैंड लेफ्ट डायरेक्शन लेफ्ट साइड लेने के लिए बताएगा और राइट हैंड राइट साइड लेने के लिए बताएगा। तो मैंने दो हैंड बना दिए ताकि आपको उससे मदद मिल जाए। चलो अब बताओ, अगर मैं इस तरह से खड़ा हो जाऊं, मैं उस पोजीशन पर अपने आप को रख कर देखता हूं, तो फिर मेरा लेफ्ट कहाँ होगा? मेरा लेफ्ट इस साइड होगा और राइट कहाँ होगा? इधर होगा। जस्ट उल्टा हो जाएगा। ऐसे थोड़ी जा रहा है, ऐसे जा रहा है। इससे लेफ्ट उल्टा राइट हो जाएगा, राइट क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा। तो ठीक है साहब, क्या लिया? राइट टर्न लिया। राइट टर्न लिया कि लेफ्ट टर्न लिया? राइट टर्न लिया। राइट टर्न लेगा दोस्तों तो इधर जाएगा। क्या ये बात क्लियर है कि इधर जाएगा, कि अभी भी डाउट है? नहीं है? ओके, राइट टर्न ले लिया। राइट टर्न लेने के बाद क्या किया उसने? 5 किलोमीटर वो चला। टर्न अगेन राइट। बेटा अब अगर अलग से अब राइट लेगा, मतलब अब अगर राइट लेगा तो किधर जाएगा? जरा सोचें। सर ये आपने बना दिए हैंड मेरे, तो राइट हैंड तो उधर है ऊपर की तरफ, उधर लेफ्ट हैंड इधर है, तो उधर जाएंगे। कितना जाना है? 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर जाना पड़ेगा। ये हम 7 किलोमीटर चले गए। ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए, मतलब इससे तो कहीं ना कहीं आगे निकल गए। ठीक है, अब क्या पूछा है? यहाँ आ गए हम। इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ? अब वो किस दिशा में देख रहा है? तो दोस्तों अगर ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो ये क्या होगा? हमारा नॉर्थ। तो ये नॉर्थ की तरफ देख रहा होगा। किस तरफ फेस कर रहा है? नॉर्थ डायरेक्शन में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर? उसने जर्नी स्टार्ट करी, 9 किलोमीटर साउथ में गया, फिर राइट टर्न लिया। ठीक है, वो वेस्ट में मुड़ गया, वेस्ट की तरफ आ गया। फिर 5 किलोमीटर चलने के बाद उसने फिर राइट टर्न लिया, तो वेस्ट से वो नॉर्थ में जाएगा। 7 किलोमीटर चलने के बाद वो खड़ा हो गया। खड़ा होने के बाद हमें ये बताना है कि वो व्यक्ति किस डायरेक्शन में देख रहा है। तो किस दिशा में दिखेगा दोस्तों? वो नॉर्थ में दिखेगा। इज इट क्लियर? ओके दोस्तों, ये हो गए हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस। आई होप कि आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा होगा और आपने बहुत एंजॉय किया होगा। तो नेक्स्ट सेशन के लिए बने रहिए और चैनल को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। कमेंट करिएगा कि कैसा लगा आपको सेशन। जय हिंद, जय भारत।